पंजाब है। क्या बात कर रहे हैं? देखो पंजाब ने जब से दित्ता एक पॉइंट ये वाला वीडियो बनाया है उसके बाद से उनका जो डाउनफॉल चल रहा है उसका हिसाब लगा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक वीडियो क्या बन गई, बाकी सारी आईपीएल टीम, आईपीएल फैंस इतनी बद्दुआ दे दी उन लोगों ने कि पंजाब वाले पहले 6 मैच जीतने के बावजूद प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए। और फिर आप पर्सनल लेवल पर भी देखोगे तो प्लेयर्स के साथ किस्मत ने ढंग से बर्ताव नहीं किया है। अर्शदीप सिंह वाली कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, सोशल मीडिया पर स्नैपचैट बनाने के लिए और रील बनाने के लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। फिर तिलक वर्मा को अंधेरा बुला दिया तो इस पर अलग से ट्रोलिंग हुई। गर्लफ्रेंड के साथ घूमे तो बीसीसीआई ने आईपीएल की टीमों पर इसके खिलाफ नियम लागू कर दिए। श्रेयस अय्यर का भी आप देखो, पंजाब को इतनी बढ़िया पोजीशन में लाने के बावजूद प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए और आयरलैंड से सीरीज हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए अपनी पहली ही सीरीज में। और कल पूरे दिन श्रेयस अय्यर को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए जवाब की वजह से ट्रोल किया जाता रहा। असल में हुआ ये कि एक जर्नलिस्ट है और अपने बड़े भाई की तरह है, बड़े अच्छे इंसान है, नाम है विमल कुमार यानी विमलवा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर से ये पूछ लिया कि सोशल मीडिया पर इतना हंगामा मचा हुआ है, क्या वैभव सूर्यवंशी को आप खिलाएंगे? श्रेयस अय्यर ने जवाब दिया कि मेरे को नहीं पता कि ऐसा कोई हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि न तो मैं आपका चैनल देखता हूँ, न सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और टीम भी ऐसा कुछ नहीं देख रही है, तो हमको तो नहीं लग रहा कि वैभव सूर्यवंशी का कोई बोलबाला है जैसा आप लोग बता रहे हो। See, you never know what is going to happen. Our hands are also tied at the moment in terms of what we are going to do. Because this is very private, this is something that we discuss in the team. भाई इस जवाब के लिए श्रेयस अय्यर को ऑलरेडी ट्रोल किया जा रहा था और फिर कल जब टीम अनाउंस हुई और एक बार फिर से उसमें वैभव शामिल नहीं थे, अब पहले ही श्रेयस अय्यर का जवाब लोगों को एरोगेंस लग रहा था और ये माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशी को पसंद नहीं करते। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी को खिलाया ही नहीं गया तो सबको ये लगने लगा कि श्रेयस अय्यर इनसिक्योर्ड है और चाहते ही नहीं है कि वैभव टीम में डेब्यू करे, क्योंकि इससे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। कुछ भी तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि श्रेयस अय्यर इतना इनसिक्योर होंगे कि एक 15 साल के बच्चे को डेब्यू नहीं करवा रहे। कम ऑन। लेकिन लगातार वैभव को मौका न मिलने पर यह सवाल तो अब उठने ही लगा है कि भाई एक बात बताओ, क्या आप लोग वैभव का अचार डालोगे? हैं? बोलो बोलो, टेल टेल। आपके हिसाब से वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, खासकर तब जब संजू सैमसन एक बार फिर से फेल हो गए? हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। अगर आपको कल के मैच की पूरी रिपोर्ट चाहिए तो हम पंजाब के लेटेस्ट प्लेयर जो कंट्रोवर्सी में आए हैं वो है शशांक सिंह। अब से 1 साल पहले शशांक सिंह इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने एक पॉडकास्ट में भविष्यवाणी कर दी थी कि पंजाब प्लेऑफ में पहुंचेगी और टेबल में फर्स्ट या सेकंड पर फिनिश करेगी। इसके बाद लोगों ने उनको नास्ट्राडामस का खिताब दे दिया और पूछने लगे कि शशांक भाई हमारा भी फ्यूचर बता दो, हमें बता दो कि बढ़िया नौकरी कब लगेगी, हमें बता दो कि गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। शशांक सिंह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल शशांक भाई को खुद हवन करवाने की जरूरत है। उनका परफॉर्मेंस बल्ले से बहुत अच्छा नहीं रहा। कैच तो उन्होंने थोक के भाव में छोड़े, इतनी कैच छोड़ी कि लोगों को लगने लगा कि शशांक भाई आप बस के ड्राइवर हो क्या कि ड्रॉप किए जा रहे हो हैं? लेकिन ये सब तो चलो फिर भी मजाक था, क्रिकेट फील्ड तक था। अब जो हुआ है, शशांक सिंह सीरियसली ट्रबल में आ चुके हैं और जो उन्होंने किया है वो नेशनल न्यूज बन चुकी है। हुआ ये कि विपेंद्र सिंह तोमर नाम के व्यक्ति जो कि रिपोर्ट्स के हिसाब से शशांक सिंह और उनकी फैमिली के पर्सनल कुक हैं, उन्होंने शशांक सिंह पर, उनके पिता पर और उनके ड्राइवर पर मारपीट का इल्जाम लगाया और पुलिस रिपोर्ट फाइल करी है। तोमर साहब का कहना है कि वो शशांक सिंह का जो घर है भोपाल में, वहां पर 25 जून को पहुंचे और उनके साथ काम करना शुरू किया। शशांक सिंह के पिता शैलेश सिंह रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और तोमर उनके घर पर खाना बनाने की नौकरी पर रखे गए थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद घर वालों का बर्ताव उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया। लेकिन ये बात शशांक सिंह के घर वालों को पसंद नहीं आई और उन्होंने पहले तो तोमर का फोन छीना और फिर कुछ गाली गलौज हुई। इन भाई साहब के हिसाब से क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके ड्राइवर ने इनको पकड़कर मारा भी। तोमर ने यह भी बताया कि उनको बंधक बना लिया गया। उनके इल्जाम जरा सुनिए आप, फिर बात करते हैं। जैसे किचन में गया, मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, मम्मी की तबीयत देगा। मेरा फोन छीन लिए, तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा। फोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता तो, 1 महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया, कोई पटवा मुख्यमंत्री है उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे, तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ। मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ सर, मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फोन लगा के मैं लगा दूँ सर, पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे जाना है घर, रो रहा हूँ, गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फोन दे दे, फोन नहीं दे रहे थे, फोन मांगा नहीं दिए, गाली देने लगे खूब। तो मैं जाके दरवाजा बंद कर लिया, जिसके पीछे उनके बंगले के कमरा हम लोगों का था, दरवाजा बंद कर लिया। इस कुक ने बताया कि शशांक सिंह की फैमिली काफी पहुंच वाली है और इस वजह से शुरू में तो पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जब मारपीट का मेडिकल टेस्ट हुआ उसके बाद पुलिस ने फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर होने के बाद शशांक सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि ये जो जनाब है ये अपने आप को कुक बताकर घर में आए जरूर थे, लेकिन ये कुक थे नहीं, बल्कि जब से ये घर में आए थे तब से इनका काम यही था कि ये घर की फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। शशांक ने बताया कि अगर वो कुक
हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने उनके कमरे में क्यों आ रहे थे। इसलिए शशांक को लगा कि ये इंसान मेरे घर में चोरी करने के इरादे से आया है। और आके घर पे फोटोज निकालना, वीडियोस निकालना, हमारे जहाँ डेकोरेटिव आइटम्स हैं या रूम्स में जाके निकालना, तो मुझे तो एक शंका है कि ये कहीं चोरी चकारी का मामला ना हो बाद में। शशांक ने ये भी कहा कि उन्होंने किसी का मोबाइल जब्त नहीं किया और ना ही कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ। शशांक ने कहा कि वो एक इज्जतदार फैमिली से आते हैं और गाली वगैरह भी नहीं देते। फिर हाथ उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो चोट उनको आई है कहीं बाहर लड़ाई करने की वजह से आई है। शशांक ने तो